सोचिए, जो मनुवादी मीडिया इजराइल गई थी और इजराइल से बैठकर फिलिस्तीन के बर्बादी पर हंस रही थी और जो ताली बजा रहे थे, उन सब को अब शर्मसार होना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार इजराइल हार की कगार पर खड़ा है। सोचिए, भारत की मनुवादी मीडिया किस तरह से इस्लामोफोबिया से ग्रसित था और उसने इजराइल को विजेता बताया था और कहा था कि फिलिस्तीन को मसल दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा, नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। वही मनुवादी मीडिया, जातिवादी मीडिया, इस्लामोफोबिया से ग्रसित मीडिया बैकफुट पर है। तो इस मनुवादी जातिवादी मीडिया पर कभी भरोसा मत कीजिए और सोचिए, सच्चाई के राह पर चलते हुए फिलिस्तीन जीत के कगार पर है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पूरी दुनिया की मीडिया में सबसे बड़ी खबर अभी भी इजराइल और फिलिस्तीन है। इजरायली जहाजी तोपों ने मध्य गजा में दीर अल बला और दक्षिण गजा पट्टी के खान यूनिस तटों पर बमबारी की है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इजराइल सेना रेडियो के अनुसार इजराइल के विपक्षी नेता लैपिड का कहना है कि विपक्ष फिलिस्तीनी प्रतिरोध के साथ किसी भी कैदी अदला बदली समझौते का समर्थन करता है, भले ही इस आदान प्रदान की कीमत हमास के साथ युद्ध विराम ही क्यों ना हो। तो अब इजराइल के, जैसे देखिए, भारत के जो विपक्षी नेता हैं जो डरे सहमे घर में बैठे हैं, इजराइल में ऐसा नहीं है। इजराइल के जो विपक्षी नेता हैं उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को घेरना शुरू किया और कहा है कि हमें इजरायली लोग सुरक्षित चाहिए जो इजरायली बंधक है और उसकी कीमत हम कुछ भी चुकाने के लिए तैयार हैं। इजराइल फिलिस्तीन कह रहा है कि पहले फिलिस्तीनियों को छोड़ो तब इजरायलियों को छोड़ेंगे। यहां तक कि इजराइल के विपक्षी नेता ने कहा है कि युद्ध विराम भी अगर करना पड़े तो कर दीजिए, लेकिन हमारे नागरिकों को छुड़ाइए। तो सोचिए, बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रवाद के नाम पर किस तरह से अपने ही देश के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। आप कल्पना कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। और फिलिस्तीन प्रतिरोध ने आईडीएफ टोही जासूसी ड्रोन DY Max 40 जब्त कर लिया है जब गजा की खुफिया मिशनों को अंजाम दे रहा था। तो लगातार इजराइल के जहाज भी मारे जा रहे हैं, उसके ड्रोन भी कब्जे में किए जा रहे हैं। और हाल ही में ईरान पाकिस्तान गतिरोध के दौरान किस तरह से, सोचिए, खबर आ रही कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से टेलीफोन पर बात की और कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ सभी मुद्दों पर काम करने और संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी कैबिनेट ने ईरान के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करने का फैसला किया। शीघ्र ही पुनः राजदूतों का आदान प्रदान किया जाएगा। तो पाकिस्तान ने अपने घुटने टेक दिए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इजराइल अमेरिका की साजिश थी कि मुस्लिम देशों को लड़ा दिया जाए, लेकिन ऐसा बेनकाब हो चुका है और ऐसा नहीं हो पाया है। दक्षिणी गजा के खान यूनिस में इजरायली सैनिकों ने एक बार में ही पूरे आवासीय ब्लॉक को विस्फोट से उड़ा दिया। क्या यह नरसंहार का इरादा नहीं है? सोचिए किस तरह से अभी भी इजराइल हार को पचा नहीं पा रहा है, भन्ना रहा है और वो निर्दोष लोगों के घर को उड़ा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है। तो सोचिए, इजरायली सैनिकों ने पूरे मोहल्ले को उड़ा दिया। इस तरह की जेनोसाइड हो रही है और दुनिया देख रही है इसको। आईडीएफ ने गजा पट्टी लड़ाई के दौरान एक अधिकारी की मौत और 3 सैनिकों के गंभीर रूप से घायल होने की बात को स्वीकार किया है। अब सामूहिक नरसंहार कर रहा है। इसीलिए दक्षिण अफ्रीका के जो लोग हैं, सरकार है, वो इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट में इजराइल के खिलाफ सामूहिक नरसंहार का केस चलाने की बात कह रहा है। जेनिन के दक्षिण मैथुलुअन में पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस ने स्थानीय रूप से निर्मित विस्फोटक उपकरणों में आईडीएफ को निशाना बनाया है। बड़ी कार्रवाई हुई। सोचिए, हिजबुल्लाह ने पूर्वी क्षेत्र में होनिन कास्टल और पश्चिम क्षेत्र के दाहिरा और जैरात के पास इजरायली सैनिकों को मिसाइल हथियारों से निशाना बनाया। 4 आईडीएफ वाहन, 1 कम्युनिकेशन सिस्टम, 3 सैटेलाइट टावर, 6 हाईटेक कैमरा नष्ट हुए हैं। ये सबसे बड़ी खबर है हिजबुल्लाह। और यूरोमेटेरियन ह्यूमन राइट्स मॉनिटर, इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 94 फिलिस्तीनी शिक्षाविदों, सैकड़ों शिक्षकों और हजारों छात्रों की हत्याएं कर दी है। लिस्ट में प्रोफेसर रैंक वाले 17 व्यक्ति हैं, डॉक्टरेट वाले 59 और मास्टर डिग्री वाले 18 व्यक्ति हैं। तो सोचिए, ये लगातार निर्दोष लोगों को मार रहे हैं, वहीं फिलिस्तीन लगातार इजरायली सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस ने किस तरह से जेनिन में आईडीएफ के डोटन चौक पॉइंट पर जमकर गोलीबारी की है, ये बड़ी खबर है।
और इजराइल में तख्ता पलट। रिपोर्ट, इजराइल के युद्ध मंत्री योव गैलेंट ने नेतन्याहू के कार्यालय में घुसकर गोलानी ब्रिगेड सैनिकों को लाने की धमकी दी। गैलेंट के सहयोगी बैठकों में रिकॉर्डिंग उपकरण पहनते हैं। गजा में नुकसान और हिजबुल्लाह के नियंत्रण वाले लेबनान पर विवाद है। सोचिए, बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अब तख्ता पलट भी हो सकता है। इजराइल में तख्ता पलट है। इजराइल के युद्ध मंत्री योव गैलेंट ने नेतन्याहू के कार्यालय में घुसकर गोलानी ब्रिगेड सैनिकों को लाने की धमकी दी। गैलेंट के सहयोगी बैठकों में रिकॉर्डिंग उपकरण पहनते हैं। गजा में नुकसान और हिजबुल्लाह के नियंत्रण वाले लेबनान पर विवाद है। तो सोचिए, अब धीरे धीरे बेंजामिन नेतन्याहू की पोल पट्टी खुल रही है और उनके खिलाफ तख्ता पलट भी हो सकता है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। और बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में साफ हो चुका है कि उसने अपनी सत्ता बचाने के लिए देश को राष्ट्रवाद के नाम पर युद्ध में धकेल दिया। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने एक नए ग्रुप का उदय हुआ है, नाम अल वाडी। नेबुलस में सबसे मजबूत है। एक बड़े ऑपरेशन में इसने नेबुलस दक्षिण हरबरा इजराइल सेटलमेंट पर सशस्त्र हमला किया। हरबर्चा के बसिंदे हताहत हुए हैं। ये नया रेसिस्टेंस ग्रुप आया है, अल वादी। और फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने रमल्ला के पास फोक्सगाट इजराइल बस्ती पर एक और स्थानीय विस्फोटक उपकरण से विस्फोट किया है। और गैडी ईसनकोट, गैनी बेट जैसे दक्षिणपंथी इजरायली नेताओं का कहना है कि सैन्य कार्रवाई से गजा में कैदियों को मुक्त कराने की नेतन्याहू की नीति भ्रम है। सोचिए, कहाँ कहा था नेतन्याहू ने कि जमीन से हमला करेंगे और बंधकों को छुड़ा लेंगे। एक भी इजरायली बंधक नहीं छुड़ा पाया है। कैदियों की अदला बदली के सौदे हमास के साथ बातचीत के बिना यह संभव नहीं है। इजराइल के अंदर एक अलग युद्ध छिड़ा हुआ है। सोचिए, इसीलिए हमास के बड़े नेता ने कहा था कि अगर इजराइल इतना ही सुपर पावर है तो एक कैदी छुड़ा के दिखाए, एक हमास को बंधक बना के दिखाए। मैं फिर कह रहा हूं, निर्दोष लोगों को मार रहा है, निर्दोष फिलिस्तीनियों को मार रहा है और पूरी दुनिया थू थू कर रही है। और अब तो इजराइल ने भी मान लिया कि यह संभव ही नहीं। अगर इजरायली बंधकों को छुड़ाना है तो सीधे सीधे फिलिस्तीनियों को छोड़ना पड़ेगा। इजराइल सरकार गजा में अपने कैदियों को छुड़ाने में विफल रही है। नाराज परिवारों ने नेतन्याहू के घर को घेर रखा है। सोचिए, बेंजामिन नेतन्याहू के घर को घेर रखा है। वो सीधे मिस्र के मध्यस्थों से मिलना चाहते हैं। गैडी ईसनकोट और गैनी बेट जैसे चरमपंथियों को हस्तियों तक नेतन्याहू युद्ध नीति पर सवाल उठा रहे हैं। ये सबसे बड़ा अपडेट दे रहा हूं आपको। इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह से फंस चुके हैं। आखिर परिवार के बगैर कब तक ये लोग भजन करते हैं? भजन नेतन्याहू करते करते थक चुके हैं। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने दक्षिण खान यूनिस अल सुहादा मस्जिद के पास आईडीएफ कमांड और नियंत्रण पर हमला किया है। सोचिए, लोगों को तो ये भी डर है कि इजराइल के बमबारी में कहीं उनके अपने मारे न जाएं। खान यूनिस में उचित हथियारों का उपयोग करके फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने आईडीएफ के साथ तीव्र संघर्ष लगा रहा है। मध्य गजा पट्टी अल ब्यूरीज में आईडीएफ की सभा पर भारी कैलिबर से हमला हुआ है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने तो सोचिए, सबसे बड़ी खबर है, तेल अवीव में एक आईडीएफ सैनिक ने अपने ही इजरायली नागरिक को गोली मार दी। सैनिक गजा की लड़ाई से लौटा था और आघातग्रस्त था। तो सैनिकों ने भी अपनी तरह से विद्रोह कर दिया है। और सीरिया डेमोकस में आईडीएफ बमबारी में शहीद मारे गए जैसे ईरान के 5 अफसर, जनरल हजतुल्ला, ये तमाम शहीद। तो ये बड़ी खबर बता रहा हूँ। सुबह सीरिया डेमोकस में आईडीएफ बमबारी में तो अब सीरिया पर जिस तरह से हमला कर रहा है इजराइल, वो भी उसको महंगा पड़ेगा। और इराक में इन अल असद बेस, जिसमें अमेरिकन नाइटमेयर सेनाएं हैं, पर ईरान समर्थक, फिलिस्तीन समर्थक, इराकी रेसिस्टेंस द्वारा वर्षों में सबसे बड़ा हमला किया गया। 1 दर्जन से अधिक मिसाइलों ने बेस पर गिरी, महत्वपूर्ण क्षति की सूचना दी है। तो इराक में जो अमेरिकी ठिकाने हैं उस पर भी लगातार हमला हो रहा है। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर है, पश्चिमी इराक एन अल असद अमेरिकन बेस पर भारी रॉकेट से हमला हुआ। अक्टूबर 2023 के मध्य के बाद से सबसे बड़ा हमला है। पहली बार बेस पर अमेरिकन सेना ने हमले का सामना करने के लिए कथित तौर पर आयरन डोम का इस्तेमाल किया है, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। तो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध जो है वो शुरू हो गया है। और फिलिस्तीन रेसिस्टेंस खान यूनिस शहर पूर्व सैनिक मशीन गन से हमला कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो सोचिए, युद्ध के लगभग 125 दिनों के बाद ये तय हो गया है कि इजराइल अपने एक भी बंधक को नहीं छुड़ा पाया है। और न वो भले फिलिस्तीनियों को, निर्दोष फिलिस्तीनियों को मारे, लेकिन एक भी हमास के लड़ा के उसके हाथ नहीं लगे हैं। तो युद्ध लगातार बड़ा होता जा रहा है, भयंकर होता जा रहा है। और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अब इजराइल में लगातार प्रदर्शन भी हो रहा है।
तो सोचिए, बेंजामिन नेतन्याहू अपनी सत्ता बचाने के लिए उसने देश को युद्ध में धकेल दिया है और अब हर इजरायली को लग रहा है कि बेवजह उसे युद्ध में धकेल दिया है नेतन्याहू ने सत्ता बचाने के लिए। तो सोचिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि राष्ट्रवाद के नाम पर बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायलियों की जिंदगी का सौदा ही कर दिया। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।